अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं डॉक्टर मिसबा? अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। डॉक्टर मिसबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने नीयत की थी सदक़े की, जैसे बकरा सदका करते हैं ना, मैंने वो नीयत की थी कि मैं ये सदका करूँगी। अगर मैं इस नीयत से मैंने ये कहा था कि मैं सदका करूँगी, अगर मैं वो सदका किसी गरीब बच्चे की शादी है, अगर वही सदक़े के पैसे अगर मैं किसी गरीब की बच्ची को दे सकती हूँ, किसी को दे दूँ, तो वो ठीक होगा या मुझे सदका ही करना पड़ेगा? तो और मुझे आपसे ये पूछना है, सदका में क्या फ़र्क है? और मुझे किसी ने ये बताया है कि सदका अगर आप किसी को दो तो बता कर दिया करो सदका। अल्लाह के नाम का तो आप पैसे दे सकते हो, पर सदका बता के देना चाहिए। तो हमें अल्लाह के नाम का देना चाहिए ज़्यादातर, या सदका देना चाहिए, या बोल के देना चाहिए ये सदका है, ये अल्लाह का नाम का है? तो प्लीज़ आप मुझे इसको गाइड करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारी बहन, आपने नजर मानी कि अल्लाह के लिए बकरा ज़िबा करूंगी। अब आपको अपनी नजर पूरी करनी चाहिए, कोई और नेकी इसका मुतबादल नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक आप नजर नहीं मानते उस वक्त तक आप आजाद होते हैं कि जैसे चाहें खर्च करें, जो करें, जिस पर करें, आपको एक आजादी हासिल है। लेकिन जब आप नजर मान लेते हैं किसी खास चीज की, तो वो पूरी करना जरूरी हो जाता है, फिर तब्दील नहीं कर सकते। सूरह हज आयत नंबर 29 रब्बुल इज्जत का फरमान है, वलयूफू नुदूरहुम, उन्हें चाहिए कि वो अपनी नजर पूरी करें। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 6696 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नज़र अन युतिअ अल्लाह फल्युतिअ, जो शख्स अल्लाह की अताअत वाले काम की नजर माने वो पूरी करे। अब जैसे आपने नेकी का काम है, अल्लाह के लिए बकरा ज़िबा करना एक सदका है, इसकी नजर मानी है तो इसे ही पूरा करना है। वमन नज़र अन यासियहु फला यासी, जो शख्स ला इल्मी में, गफलत में, जहालत की वजह से किसी ऐसी चीज की नजर मान बैठा जो अल्लाह की नाफरमानी का काम है, तो फला यासी, फिर वो उसे पूरा ना करे। और आपने पूछा कि इसको सदका कहूँ, इसको नजर कहूँ या अल्लाह के लिए कहूँ, तो ज़हन में सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, क्योंकि सदका एक नेकी का काम है, नेक अमल है, और वो अल्लाह ही के लिए होता है। तो यही चीज जहन में होनी चाहिए। सदका जहन में रखना या ये कि जिस पर कर रहे हैं उसको बताना जरूरी नहीं है, बल्कि ना बताना अफजल है। ये नेक अमल, आपका सदका, आपका खर्च करना, आपकी नजर आपके और आपके रब के दरमियान रहे तो फजीलत, सवाब, अजर और बढ़ जाता है। जैसा कि मुत्तफक अलैह हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह यौम ला ज़िल्लुहु इल्ला ज़िल्लुहुल्लाह, कि रोज़े क़यामत महशर की गर्मी में जब कोई साया नहीं होगा, 7 किस्म के अशखास अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। उनमें से एक वो शख्स होगा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, वो शख्स, खा मर्द है या औरत, जो अल्लाह की राह में सदका करता है तो उसे छुपाता है, तो ऐसा शख्स भी रोजे क़यामत, रोजे महशर अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। तो जितना छुपा कर करते हैं फजीलत बढ़ जाती है, जिस पर खर्च कर रहे हैं उसको बताना जरूरी नहीं है, बल्कि ना बताना अफजल है, और सदका कहकर देना भी नहीं है अफजल, अच्छा नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं यही चीज काफी है। और ये भी याद रखें कि हमारे यहाँ सदके का लफ्ज ज्यादातर ज़कात, सदकात और माल खर्च करने के लिए बोला जाता है, जबकि ये तो है, लेकिन शरीयत में इस सदके के हवाले से अमूम पाया जाता है कि आम है, कोई भी नेकी जो फराइज के अलावा है, खा वो फर्ज नमाज के अलावा आप नफल में कुछ कर रहे हैं, जैसे सुन्नतें, नफल, ये सदका है। और इसी तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिक्र अज़कार कर रहे हैं जो आप पर फर्ज नहीं है, आप इजाफी कर रहे हैं, ये सदका है। हर वो नेक अमल जो आप पर फर्ज नहीं है, आप कर रहे हैं, वो सदका है। जैसा कि किसी मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना,
کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، راہ سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ سب صدقہ ہے۔ صدقہ صرف زکوٰۃ یا ذبح کرنا، ذبیحہ یا مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر نیک عمل جو فرضوں کے علاوہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔